दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सितंबर 2021 में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आपका महाघातक शत्रु है। इसकी राशि क्या है, इसका नाम क्या है। ये व्यक्ति पीठ पीछे आपके लिए बहुत गहरी साजिश रच रहा है। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इससे दूरी बना लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको उसी शत्रु की पहचान कराएंगे, उसका नाम भी बताएंगे। इसलिए आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि अब हम आपकी आंखों से पर्दा हटाने आए हैं और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर वो ऐसे कौन से काम हैं जो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं करने हैं, भूले से भी नहीं करने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम आप जाने अनजाने में कर बैठते हैं जो आपकी बर्बादी का कारण होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपकी भी राशि तुला है तो नीचे लाल बटन है, इसको दबा दें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ तुला राशि की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन लाते रहते हैं। तो देरी ना करें, नीचे लाल बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें, क्योंकि तुला राशि वालों आप सभी जानते हैं आपका सारा जीवन शनिदेव की कृपा पर चलता है। तो कमेंट बॉक्स में शनिदेव का आशीर्वाद लेने के लिए जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, कंजूसी बिल्कुल ना करें। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी राशि का महाघातक शत्रु बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें बचपन हर इंसान का बड़ा मासूम होता है। जी हाँ दोस्तों, बचपन में हमें अच्छे बुरे का एहसास नहीं होता है। बचपन में हमें ये पता नहीं होता है कि कौन हमारा फ़ायदा उठा रहा है, कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो कहा जाता है कि बचपन के वो दिन बड़े ही निराले थे जब हम बचपन में ऐसे काम करते थे कि हमें अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी। काश हमारा बचपन वापस लौट सकता, क्योंकि जब इंसान बड़ा होता है तो उसे ज़िंदगी समझ आने लगती है, उसे ज़िंदगी का असली मतलब पता चलता है। क्योंकि जीवन में उसको इतनी ठोकरें लगती हैं, अपनों का साथ छूट जाता है, अपने दूर हो जाते हैं, अपने हमारा फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी हर तरफ से जब उसे नकारा जाता है, उसे दुत्कारा जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये मानव जीवन भी कष्टों का ही पुतला है। और केवल मानव जीवन ही नहीं बल्कि पूरी कायनात में हम केवल कष्ट भोगने आते हैं। जो भोग लेता है वो परमात्मा के पास चला जाता है। तो दोस्तों बहुत सारी कंडीशन में इंसान के बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। ख़ास तौर से तुला राशि के बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जो आपके अपने होते हैं, आपके मुंह पर आपकी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, परंतु आपकी पीठ पीछे आपके पीठ में खंजर भोंकने का ये लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं तो उनकी नौकरी में जो काम करने वाले सहकर्मी होते हैं उनमें से तो कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे जलने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि उनकी तरक्की हो जाए और आपकी ना हो। इसलिए दोस्तों अगर आप पूरी शिद्दत और लगन से काम कर रहे हैं तो 100% आपके कार्यस्थल पर इस तरह के लोग आपसे जलने वाले मौजूद होंगे जो आपको मिल जाएंगे। और यदि आप व्यापार करते हैं तो देखिए वहाँ आपके कॉम्पिटिटर होते हैं आपसे जलने लगते हैं, आपसे दुश्मनी करने लगते हैं। यानी हर जगह हमें दुश्मन मिलते हैं और तुला राशि वालों को तो दुश्मन कूट कूट कर मिलते हैं, कदम कदम पर मिलते हैं। जैसे कि स्कूल में ही देख लें कि जब हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, टॉप पर पहुंच जाते हैं, तो जो हमसे नीचे स्थान पर होते हैं वो हमसे जलने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दुश्मनी रखना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इस पूरे जीवन चक्र में, जीवन क्रम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम लोगों का प्यार तो मिलता ही मिलता है, जो अपनों से मिलता है, लोगों का प्रेम हमें मिलता है, लेकिन साथ में हमें दुश्मनी भी मिलती है जो अक्सर सभी के साथ होती है। तुला राशि वालों आपको प्रेम बहुत कम मिलता है, ये बात सत्य है। आपको दुश्मनी ज़्यादा मिलती है, आपको बुराइयाँ ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ये इंसान सफल ना हो। यानी इंसान अपने दुख से तो कम दुखी है, वो दूसरों के सुखों से ज़्यादा दुखी होता है। ये बात आज के कलयुग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए ऐसा व्यक्ति अगर आपको हर जगह मिलता है तो आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास है, सितंबर माह में आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है, तो आपको तुरंत उसकी पहचान करनी है। क्या वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, क्या वो आपका सबसे बड़ा घातक दुश्मन है। वैसे तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सितंबर माह में आपको इससे सावधान रहना है। देखिए हमने आपको कहा था कि एक ऐसी राशि का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है, क्योंकि देखिए वो राशि है
वृषभ राशि, जी हाँ दोस्तों, तुला राशि के जातकों के लिए वृषभ राशि का जातक दुश्मन माना जाता है और इस महीने में तो आपको इस राशि से बहुत ज़्यादा सावधान होकर चलना है, चाहे इस राशि की महिला हो चाहे इस राशि का पुरुष हो। और यदि इस राशि के व्यक्ति का नाम गा अक्षर से शुरू होता है या फिर वा अक्षर से शुरू होता है तो आप समझ लें कि यही वो घातक शत्रु है जो आपको चुपके चुपके से बर्बाद करने की साजिश रचेगा सितंबर माह में। इसलिए आपको इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा दूरी बना लेनी है। अब इसके अलावा देखिए एक और ख़ास बात हम आपको बता दें, कर्म हमारा बीज है, यानी हम जो बोएंगे वही हम पाएंगे, उसी के देर सवेर हम काटेंगे, यानी बुरे कर्म को आम भाषा में खोटे कर्म कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में जाने अनजाने कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसके दुष्परिणाम हमारे लिए बाद में निकल कर सामने आते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके चलते आपको बाद में पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिंदगी पूरी खोटे कर्म किए हैं उन्हें यम के भयानक दूत भी दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला है भोजन। दोस्तों, बासी भोजन करना या दक्षिण दिशा में मुंह करके खाना और भोजन के दौरान या बाद में पानी पीना, उसी थाली में हाथ धोना, भोजन की निंदा करना या टूटी हुई थाली में भोजन करना, ये ऐसा काम है जो गंभीर रोग को बुलावा देता है, शोक में धकेल देता है। इसके अलावा देखिए व्यक्ति का अधिकतर समय अकेले ही भोजन करना या भोजन करते करते उठकर दूसरे काम करने लग जाना और फिर से भोजन करने लग जाना, भोजन में तरह तरह की खामियां निकालना उचित नहीं मानना। ध्यान रखिएगा, उपरोक्त नियमों का पालन ना करने से कई प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं या घर की बरकत जा सकती है। इसलिए दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है जीवन में। इसके अलावा अगली चीज़ है ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेना, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सोते हैं। आप जितना जागते हैं उतना ही सोने की कोशिश करें। यदि आप कम सोते हैं और ज़्यादा जागते हैं तो इससे आपकी व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है, सेहत खराब हो जाती है। हालांकि अगर आप प्रातःकाल जल्दी उठकर कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं तो तब आपके लिए 4 घंटे की नींद ही बहुत है। जी हाँ दोस्तों, नींद का गणित समझे बगैर देर रात तक जागना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस बात को आप समझ लें, क्योंकि इससे भी ज़रूरी कुछ है तो वो है कि टूटे हुए पलंग पर सोना। और देखिए, टूटे हुए पलंग पर सोने से या पैर पर पैर रखकर सोने से, दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आपकी उम्र कम हो जाती है, आपका भविष्य कमज़ोर हो जाता है। साथ ही बिना पैर धोए बिस्तर पर जाने से, देर रात तक जागने से उम्र घट जाती है। दोस्तों, सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सोना भी शरीर को रोगी बनाता है और उम्र को कम कर देता है। इसी तरह शास्त्रों के अनुसार द्वार की तरफ पैर करके, यानी कि व्यक्ति को द्वार की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा देखिए, मंगलवार या शनिवार के दिन बाल कटवाना, नाखून काटना, बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना, घर में बाल खुले रखना, महिलाओं को खासतर देखिए लंबी लंबी दाढ़ी रखना, बाल नहीं कटवाना, नियमित रूप से तेल ना लगाना बालों में, ये भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे खोटे लक्षण हैं जिनकी आपने कल्पना भी ना करी हो। ऐसे परिणाम आपको इन लक्षणों से देखने को मिलेंगे जिससे आपकी उम्र कम होती है, तो ये काम आपको नहीं करने चाहिए। इसके अलावा देखिए, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो जाने अनजाने में हम कर बैठते हैं। अक्सर लोग चंदन का लेप चेहरे पर लगाते हैं, लेकिन अगर यही लेप आप बिना स्नान के पहले लगाते हैं तो समझ लें कि आपकी ज़िंदगी के कई साल कम हो जाते हैं। और अगर आप बालों में तेल लगाने के बाद आप वही हाथ अपने किसी अन्य शरीर के अंग को छू लेते हैं तो ऐसे में आपकी उम्र कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा अगला है दोस्तों वस्त्र। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रात में अपने वस्त्र धोकर नहीं रखते और अगर धोते भी हैं तो धोकर बाहर सुखाने के लिए डाल देते हैं, जो वास्तु नियम के विरुद्ध है। इससे व्यक्ति को रोग उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही साथ सुबह तक सूखने वाले कपड़े पहनने से उसे अचानक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि इनमें से जो पहली बात है उसको तो माना जाता है और दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति वस्त्र किसी से मांग कर पहनता है या जो दूसरों से मांग कर खाता है तो देखिए वो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, गरीबी उसके दरवाजे का पीछा नहीं छोड़ती। और देखिए दूसरा है सबसे बड़ा, अगर आप खुले में खड़े होकर पेशाब करते हैं तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप खुले में पेशाब कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप घास के ढेर पर या फिर कंकाल पर बैठते हैं तो इससे आपकी सोच का स्थान प्रभावित होता है। तो इसलिए दोस्तों आप केवल उन्हीं नियमों का पालन करें जो आपके लिए उचित हैं। इसके अलावा आपको बता दें, खड़े होकर कंघा करना, टूटी हुई चप्पल या जूता पहनना, फटे हुए वस्त्र पहनना, ऐसा इन चीज़ों का
इस्तेमाल करने से भी घर में नकारात्मकता बढ़ती है, हमारे ऊपर से सकारात्मकता ख़त्म हो जाती है। घर में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे संकट हमारे घर में प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।